इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन कोशिश भी करूंगी कि बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट करके आपको समझाऊं ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए। लेकिन हाईली रिकमेंड करूंगी कि जो वीडियोस मैंने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको यूटिलिटी एजेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए। राइट, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी, लेकिन खास तौर पे मॉडल बेस्ड एजेंट्स आपने ज़रूर देखना है। यहाँ क्विकली आपको मैं समझा देती हूँ और ये भी बात बता देती हूँ कि जो मॉडल बेस्ड एजेंट्स है, गोल बेस्ड एजेंट्स और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स इसकी फर्दर एक्सटेंशंस हैं। यानी इनमें जो दोनों में जो प्रॉपर्टीज हैं वो मॉडल बेस्ड की भी प्रॉपर्टीज होंगी, प्लस इसमें गोल बेस्ड। इसमें हमने क्या सीखा था कि हमें गोल को मद्देनजर रखना होता है, गोल स्टेट पे हमें पहुंचना होता है। राइट, और यूटिलिटी में क्या होगा कि हमें यूटिलिटी पे फोकस करना होगा, इवन दो कि हमें गोल स्टेट पे ही पहुंचना है, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होगा? यूटिलिटी पे होगा, गोल स्टेट पे नहीं होगा। राइट, मॉडल बेस में मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज अगर ये हमारे पास एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से हमने कोई चीज़ परसेप्ट की, जो भी हमने देखा कि क्या करंट सिचुएशन है, तो हमें फौरी तौर पे यहाँ एक्शन नहीं लेना, हमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस यानी जो हमारे पास उस सिचुएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको अप्लाई करना होगा। ये मिक्सचर होता है करंट सिचुएशन का प्लस हमारी नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, और फिर हमने कोई एक्शन लेना होता है। ये मॉडल बेस्ड का होता है। देखें, ये जो गोल बेस्ड है जो इसकी फर्दर एक्सटेंशन है और यूटिलिटी बेस्ड है, ये दोनों काम करते हैं पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में। ये भी पॉइंट आप याद रखें और एमसीक्यूज में आ सकता है। पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट क्या होती है कि वो एनवायरनमेंट जिसकी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। सपोज अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं तो आपको राउट्स तो मालूम है कि डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन हैं लाहौर जाने के, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रोड पे कितनी कार आएंगी, कितने ट्रक्स आएंगे, कितनी बाइक्स आएंगी। राइट, तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो याद रहे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉडल बेस की फर्दर एक्सटेंशंस कौन सी हैं? गोल बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड, ये दोनों पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे काम करती हैं। हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एजेंट्स। पहले मैं इसको आपको समझा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाके मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी, डायग्राम से भी समझाऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है। याद रहे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यूटिलिटी एजेंट्स में कि इसके अगर आपके पास एजेंट के पास मल्टीपल राउट्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं एक काम करने के लिए, तो ये अप्लाई होगा। सिंगल राउट पे या सिंगल ऑप्शन पे ये अप्लाई नहीं होता है। राइट, फोकस हमारा किस पे होगा? यूटिलिटी पे। और हमने ये देखना होगा कि ईच स्टेट में हम हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं। क्या मीनिंग है? एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज कि आपने इस्लामाबाद से, राइट, हमने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो हमें मालूम है कि 4 आवर्स लगेंगे अगर हम जाएंगे, और हम वहाँ 3 स्टॉप करेंगे। राइट, ये मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 3 है, मैं कह रही हूँ 3 है। तो हमने क्या किया, जीपीएस में अपना राउट डाला जहाँ जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ हमने पहुँचना है, तो जीपीएस ने आपको 2-3 डिफरेंट राउट्स बता दिया कि आप यहाँ से कौन से राउट लेके जा सकते हैं। हमने अपना माइंड यूज़ किया, नॉलेज यूज़ की, और हमने कहा कि हमें जो सबसे शॉर्टेस्ट राउट है वो हमने पिक कर लिया। अब फर्स्ट स्टॉप आया, सपोज 1 आवर के पास जो हमारे पास फर्स्ट स्टॉप आया, तो आपने देखा कि वहाँ बिल्कुल हम स्मूथली पहुँच गए, विद इन एन आवर पहुँच गए जो हमारा टाइम था। तो पहली स्टेज पे क्या हुआ, हमने देखा कि हम हैप्पी हैं, क्योंकि ईच स्टेट पे आपने देखना है कि आपकी हैप्पी, आपकी मीन्स के एजेंट की जो मशीन है उसकी हैप्पी स्टेट है या अनहैप्पी स्टेट है? हैप्पी स्टेट है। सेकेंड स्टॉप में सिमिलरली 1 आवर के बाद हम बिल्कुल स्मूथली अपने टाइम के मुताबिक पहुंच गए, हम क्या है? हैप्पी स्टेट है। यही हमारी ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स हैं, ये हमारी हैप्पी स्टेट है। राइट, थर्ड स्टॉप में जब हम पहुंचे तो हमने, ये भी हमारी हैप्पी हो गई। थर्ड स्टॉप में जब हमने देखा कि वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रोड ब्लॉक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी है, तो क्या हुआ? ये स्टेट हमारी अनहैप्पी स्टेट हो गई। ये मैं आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि यूटिलिटी जिस पे हमने फोकस करके गोल पे पहुंचना है, ईच स्टेट में हमने चेक करना है कि हम हैप्पी हैं, एजेंट हैप्पी है या अनहैप्पी है। थर्ड पे हमने अनफॉर्चुनेटली देखा कि रोड ब्लॉक है, आगे हम नहीं जा सकते। अब क्या है? यूटिलिटी
बेस्ड एजेंट कहाँ काम करता है? जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हों। एक राउट तो नहीं है लाहौर जाने का, तो हम क्या करेंगे कि हम दूसरा राउट ले लेंगे। जब हम दूसरे राउट में आएंगे, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जब हम आएंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रैवल, तो फिर हम हैप्पी स्टेट में आ जाएंगे, राइट। और फाइनली हम यूटिलिटी को यानी फोकस करते हुए अपनी गोल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। इसमें अब देखें, अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है, जो रेड से लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बताती हूँ। These agents are similar to the goal based agents, right? गोल बेस्ड उसमें भी हमें गोल पे ही पहुंचना है, इसमें भी, लेकिन यूटिलिटी को फोकस करके। तो ये सिमिलर है, बट प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट which makes them different by providing a measure of success as एट अ गिवन स्टेट, राइट। मेजर ऑफ सक्सेस का क्या मीनिंग है? यानी मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताई कि फर्स्ट स्टॉप पे हम हैप्पी थे, मेजर ऑफ सक्सेस, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए। सेकंड स्टॉप पे हम हैप्पी थे, सक्सेस हो गई हमारी, राइट। तो इस तरह हमने ईच स्टेट पे चेक करना है कि हम हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स एक्ट बेस्ड नॉट ओनली गोल्स बट ऑल्सो द बेस्ट वे टू अचीव द गोल। गोल पे नहीं, लेकिन बेस्ट वे कौन सा है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम शॉर्टेस्ट राउट लेके लाहौर में हमने डिसाइड किया था कि हम वहां पहुंचेंगे। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट इज यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। देखें, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि वो कौन सा एजेंट्स है जो मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स पे काम करता है, यूटिलिटी बेस्ड, जो सिर्फ गोल पे नहीं बल्कि बेस्ट वे टू अचीव द गोल और यूटिलिटी मेजरमेंट पे फोकस करता है। तो ये पॉइंट आपको आने चाहिए अपने एमसीक्यूज के लिए। द यूटिलिटी फंक्शन मैप्स each state to a real number to check how efficiently each action achieves the goal। कि जो each stop पे हम जा रहे हैं, तो हम अपना किस हद तक अपना गोल अचीव कर रहे हैं। ये डायग्राम से मैं आपको वही बात समझाती हूँ। ये एनवायरनमेंट है, हमने सेंस किया, राइट, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। ये हमारी करंट सिचुएशन है। यहाँ हमने देखा कि हमने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, ये राइट। फौरी तौर पे आपने बिल्कुल यहाँ एक्शन नहीं लेना। फौरी तौर पे इमिडिएटली एक्शन कहाँ लेते हैं हम? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में। याद रहे, सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्स में आपने इमिडिएटली इफ एल्स कंडीशन लगा के लेना है। यहाँ अब आप यहाँ आ जाएं। देखें, ये पार्ट्स तो हमारे पास यहाँ तक मॉडल बेस के हैं। यहाँ पे हमारे पास गोल बेस था लास्ट लेसन में, यहाँ यूटिलिटी है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स। ये है हमने लाहौर जाना है, क्या हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है, हमें डिफरेंट राउट्स का मालूम है, राइट। व्हाट माय एक्शन डू, अब हमने क्या करना है? ट्रैवल स्टार्ट करना है। व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए, राइट। अब हमने यहाँ देखना है, फर्स्ट स्टॉप पे आ गए, यूटिलिटी को हमने देखना है, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट। पहले स्टॉप पे हम हैप्पी हैं, राइट। आगे गए, सेकेंड स्टॉप में हमने फिर देखना है यूटिलिटी, कैसे हमने इसको मेजर करना है, हम हैप्पी हैं, राइट। उसके बाद जब हम हैप्पी हैं तो क्या है? व्हाट एक्शन आई शुड डू, हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रैवल को। लेकिन जब हम अनहैप्पी हो गए थर्ड स्टॉप पे, तो हम अपना राउट चेंज करेंगे, राइट। फिर हम दूसरे राउट से हम अपनी डेस्टिनेशन गोल की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो क्या होगा कि फाइनली हम पहुंच जाएंगे हैप्पी स्टेट में, फिर आ जाएंगे एक्चुएटर्स के थ्रू एनवायरनमेंट में दोबारा आ गए और कुछ चेंजेस हो गई। तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके पास यूटिलिटी बेस का। दोनों यूटिलिटी बेस, गोल बेस, पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। आप इसको अब आराम आराम से पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।